हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफिट टीवी। एक्चुअली आज हमारी जो स्प्लिट की थर्ड वीडियो आनी थी ऑन द लेग्स एक्सरसाइज, बट रिसेंटली आप भी देख रहे होंगे इन न्यूज़ एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इट कि जिम में जो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स की वजह से डेथ्स हो रही है। वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वायरल हो रही है, जिसकी वजह से एक मिथ क्रिएट हो गया है कि जो जिम गोअर्स है या जो रेगुलर एक्सरसाइज करते लोग उनमें हार्ट अटैक्स के रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थॉट कि इसके बारे में पॉजिटिव या आप बोलो राइट अवेयरनेस होनी चाहिए आप लोगों में, सो दैट जो मिथ्स हैं आपके मन में इस चीज़ को लेके वो सारे क्लियर हो सके। तो मैंने सोचा कि जो आज वीडियो आने वाली वो मैं नेक्स्ट वीक डाल दूंगा, बट ये अवेयरनेस क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस चीज़ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो आप किसी की भी वीडियो देखिए, द ओनली मोटिव हियर इज़ टू क्रिएट एन अवेयरनेस टू बस्ट ऑल द मिथ्स की जिम जाने से क्या आपको हार्ट अटैक्स के रिस्क हो रहे हैं, या इज़ इट द रीज़न फॉर पीपल हैविंग हार्ट अटैक्स। तो हम लोग आज देखेंगे कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड व्हाट आर द प्रिवेंशंस दैट यू कैन डू टू अवॉइड दिस। तो सबसे पहले तो रीजंस जान लेते हैं। कुछ मेन रीजंस है जो कि मैंने लिस्ट आउट करे हैं आप लोगों के लिए टू लेट यू नो कि दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच हार्ट अटैक्स आर हैपनिंग। रीज़न नंबर वन, आप सभी को पता होगा, ये बहुत कॉमन रीज़न है, विच इज़ जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट हैव इट। तो इससे बचने के लिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट तो कर ही सकते हैं, बट हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम रीजंस देख लेते हैं। रीज़न नंबर टू इज़ ओबेसिटी। अगर आप काफ़ी ज़्यादा फैट हो या बहुत हैवी फैट परसेंटेज आपने अपनी बॉडी पे कैरी कर रखा है, उससे एक सिंपल साइंस है, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंड आपके हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है टू सर्कुलेट ब्लड इन योर बॉडी। एंड होता ही है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, आपको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस वजह से, ड्यू टू विच द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स इंक्रीजेस। तो आपको आपके फैट परसेंटेज पे भी ध्यान देना चाहिए। रीज़न नंबर थ्री इज़ योर कोलेस्ट्रॉल। तो इसी का एक एक्सटेंडेड रीज़न है कि अगर आप फैट हो, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, या फिर ऑब्वियसली अगर आप फूडी हो, आप जंक फूड खा रहे हो या आप प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो जिसमें कि ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, तो उससे होता यह है कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जिससे कि आपको पता है कि आपकी आर्टरीज धीरे धीरे, मैं ये नहीं करूँ बहुत जल्दी, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम ब्लॉक होना चालू होती है। एंड एक बार ये 70% से ज़्यादा ब्लॉक हो गई तो देन यू विल हैव अ हार्ट अटैक। सो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपको ये चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है आप टेस्ट करा लीजिए। बट अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आ रहा है then this is a red sign because you should stop eating the junk food और processed foods। आप एक healthy lifestyle, मैं सब reasons के बाद यही बोल रहा हूँ healthy lifestyle adopt करने के लिए। तो basically that is the key to uh, uh, prevent this thing from happening। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि आजकल जो ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है फ्लेक्सिबल डाइटिंग, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके चक्कर में लोग फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। लिटरली मैंने देखा है कुछ भी कर रहे हैं। दे ईट अ लॉट ऑफ जंक एंड दे से इट्स अ फ्लेक्सिबल डाइटिंग बिकॉज इट इज़ इन देयर मेंटेनेंस कैलोरीज, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आप 80-20 का रेशियो रखिए। आप अगर आपको फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बारे में नहीं पता है तो यू शुड सीक अ हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, अगर या फिर प्रोफेशनल कोच आपके जिम में भी होंगे, या यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू ऑन दैट। बट आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे कुछ भी मत खाइए, बिकॉज होता है कि ये चीज़ें सडनली नहीं होती हैं, ओवर द टाइम होती है, बट दे आर वेरी डेंजरस थिंग्स। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको आपके अर्ली एजेस में ही ये चीज़ें करनी चाहिए। रीज़न नंबर फोर की अगर मैं बात करूँ तो वो है, ऑब्वियसली ये जिम से रिलेटेड है, और ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है जिम जाने से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये रीज़न ये है कि आप एक्सटेंसिव वर्कआउट एंड कार्डियो कर रहे हैं। तो होता ये है कि
हमारी बॉडी की ना एक लिमिट होती है, अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं देन वी आर प्लेइंग विद द साइंस ऑफ आवर नेचुरल बॉडी। तो अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी साइड इफ़ेक्ट्स। तो अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी का एक मैक्सिमम हार्ट रेट होता है विच यू कैन कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग योर एज फ्रॉम अ नंबर टू 20। तो लेट्स सपोज कि आप 20 ईयर्स के हैं, तो आपको 220 में से 20 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 200। 200 आ गया आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। इसके तो पार जाना ही नहीं चाहिए, अगर गए तो देर इज़ अ सीवियर चांस ऑफ हार्ट स्टॉपेज। होता है कि जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं या कार्डियो करते हैं तो हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल ट्रैक नहीं रखते हार्ट रेट का। तो सिंपली आपको ना जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका मैक्सिमम 80% तक जाना है, उसके ऊपर से ना रिस्क चालू हो जाती है। तो आप ट्राई करिए कि जैसे 200 अब हमने अभी निकाला तो 80% उसका आ गया 180 बीट्स पर मिनट। तो 180 से ज़्यादा आप अपने हार्ट रेट को ना जाने दें। एंड ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी स्मार्ट बैंड या किसी भी स्मार्ट वॉच। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए अपनी बॉडी में, 1000-1500 तक की स्मार्ट बैंड्स आने लगे हैं आजकल, तो आप ले लीजिए एंड कीप ट्रैक ऑफ योर हार्ट रेट टू प्रिवेंट अ सीवियर थिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। होता ये है कि लोगों को पॉइंट प्रूफ करने के लिए या पी आर्स ब्रेक करने के लिए या बताने के लिए कि हाँ मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी कितनी क्षमता है करने की, हम काफ़ी बार चीज़ें गलत कर देते हैं। मतलब बहुत हैवी इंटेंस ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी उठाने लग जाते हैं जिससे कि इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। बहुत स्पीड में ट्रेडमिल में भागने लग जाते हैं जस्ट टू शो ऑफ। तो वो सब आपको नहीं करना है। आपकी बॉडी की केयर आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों को प्रूव करने से कुछ नहीं होगा। तो मेक अ पॉइंट, मेक ए नोट ऑफ दिस पॉइंट दैट आपको अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट निकालनी है और उसके 80% तक ही आपको लेके जाना है। भले ही आप कोई सा भी सेशन कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो या कार्डियो कर रहे हो। सो योर गोल शुड बी टू बी फिट, नॉट टू शो दैट यू आर फिट। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट में बहुत बताना चाहता हूँ आप लोग को, विच इज़ एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स मतलब सिंपली स्टेरॉइड्स। तो होता ये है कि आजकल जिन लोगों का एंड गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है ना, वो भी एनाबॉलिक्स लेने लग गए जस्ट। और दिक्कत ये है एनाबॉलिक्स लेने में, दिक्कत ये है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस के बिना एनाबॉलिक्स ले रहे हो, प्रोफेशनल एडवाइस के बिना साइकिल्स चला रहे हो। या तो आप खुद से या किसी से सुन के या फिर आई डोंट नो अनप्रोफेशनल लोगों से आप एडवाइजेस ले रहे हैं एंड ये साइकिल्स चला रहे हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म में तो इसके अपनी बॉडी पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप जाएंगे तो अगर आप बिना डॉक्टर के या बिना प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, प्रोफेशनल कोचेस की हेल्प के आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इट विल कॉज अ वेरी सीवियर हार्म टू योर बॉडी। एंड अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है तो ये सब छोड़ दो। एक मैक्सिमम लिमिट होती है बॉडी की, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। योर गोल एज आई सेड शुड बी टू बी फिट, नॉट टू शो दैट यू आर फिट, या शो ऑफ करने का आपका गोल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं है तो आप एनाबॉलिक्स तो लो ही मत। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग आपका गोल है भी तो यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल कोच जो कि ये सब कर चुके हैं, जिनको इन सब चीज़ों का नॉलेज हो, सो दैट दे कैन गाइड यू कि कैसे लेना है, ये साइकिल कैसे चलानी है। अदरवाइज स्टॉप डूइंग इट, इट इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर हैविंग हार्ट अटैक्स। सो नाउ जो भी मैंने रीजंस बताए आप एक बार उनको नोट कर लीजिएगा या अपने दिमाग में रख लीजिएगा, सो दैट आपका जो मिथ था कि भाई जिम जाने से ये सब चीज़ें हो रही है वो क्लियर हो जाए। नाउ लेट अस लुक एट द सिम्टम्स एंड द प्रिवेंशन। तो सबसे पहले तो सॉरी ये वीडियो लंबा जा रहा है, बट आई वॉन्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पता है तो यू कैन स्किप द वीडियो, आप कहीं और दूसरे यूट्यूबर की भी देख सकते हैं अगर किसी ने छोटी डाली हो तो। बट द ओनली मोटिव ऑफ माइन हियर इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस, अगर आपको नहीं पता है तो। सो सॉरी लॉन्ग वीडियो के लिए। तो सिम्टम्स, सबसे पहला तो मेजर सिम्टम ये है कि अगर आप वॉकिंग में भी अगर आपकी ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको फटीग बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप मतलब बहुत ज़्यादा थक रहे हो, तो यू शुड गो एंड सी योर डॉक्टर, हैव योर सेल्फ चेक्ड, क्योंकि दिस इज़ अ साइन ऑफ हार्ट अटैक। मतलब ऐसा नहीं कि इसके बाद हो गई, बट दिस इज़ अ साइन। तो इसके बाद आप जाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए एंड हो सकता है कि सब कुछ ठीक ही हो एंड इट इज़ बेटर।
तो ये हो गया पहला। दूसरा ये है, ये सबको पता है कि नेक से लेकर लेफ़्ट साइड का जो मतलब लेफ़्ट आर्म है, आपको अगर पूरा पेन हो रहा है और जो मैंने पिछले सिम्टम बताया वो सब भी हो रहे हैं, पेन भी हो रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ साइन ऑफ दैट। तो आप जितना जल्दी हो सके आप गो एंड सी योर डॉक्टर। तो दीज टू आर द सिम्टम्स। एंड उसके बाद फॉर क्योर, देखिए जैसे कि मैंने आपको इनिशियल पॉइंट्स में बताया, आप लोग को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना चाहिए। जैसा मतलब अगर आप ओबीज भी हैं, अगर आप मतलब आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है, जो भी है, जो भी सीन है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट इवन हार्ट अटैक्स बट दूसरी डिसीजेज भी जो भी होती है उनको भी प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने खाने पे या जंक इनटेक, प्रोसेस्ड फूड इनटेक पे कंट्रोल करिए। यही दो चीज़ें हैं जो बहुत बड़े विलन्स हैं आपकी बॉडी के। टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं बट इन एक्चुअल दे आर विलन्स। तो अगर आपको फ्लेक्सिबल डाइटिंग भी करनी है, सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, एक अच्छे कोच को हायर करिए या अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करिए टू मेक अ डाइट प्लान फॉर यू एंड स्टिक टू इट। एंड मेरा भी ये होता है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग मुझे एक्चुअली करनी पड़ती है क्योंकि कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, मुझे कार्ब साइकिलिंग भी करनी पड़ती है। बट अगर चीज़ें मेरे हाथ में होती तो मैंने 4 साल तक स्ट्रिक्ट डाइटिंग करी है। जो लोग मुझे क्लोजली देखते थे उनको पता होगा कि मैं सबके सामने में बैठ के वही चीज़ें खाता था जो मैं खुद प्रिपेयर करके आता था। एंड वीक में एक बार चीट डे वॉज माई थिंग। बट अभी यहाँ पे चीज़ें हो रही है तो आई नो हाउ टू कंट्रोल इट, आई नो थिंग्स विच यू माइट नॉट नो एंड यू माइट नो। जो भी है, तो अगर आप चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो डू इट इन अ राइट वे। सबसे पहला तो ये हो गया, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, एक्सरसाइज करिए। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज करिए बट नो योर लिमिट्स। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन टेल यू कि आपको मैंने बता दिया है कि आपको आपकी लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है। उस लिमिट में रह के एक्सरसाइज करिए, देर विल बी नो हार्म टू यू। एक्सरसाइज इज़ बेसिकली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी कार्डियो किया जाता है बट होता ये है कि क्या बोल सकते हैं, करते करते हमें मतलब आपकी गलती नहीं है, करते करते हमें नहीं पता लगता है कि हम कितना आगे जा रहे हैं या हमने अपने मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस किया है या नहीं। तो ट्रैकर रखिए एंड कार्डियो भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए बट इन योर लिमिट्स। थर्ड थिंग जो मैंने बोला, एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स अगर आपका बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं है तो बंद कर दीजिए, है भी तो टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। एंड फाइनली अगर मतलब आप लोग हैबिट बना लीजिए या तो या रखिए, एस्पिरिन एक मेडिसिन होती है। द मोटिव ऑफ एस्पिरिन इज़ टू थिन योर ब्लड। तो आप भले ही खुद के लिए नहीं बट आसपास के लोगों के लिए भी अपने पास एक एस्पिरिन कैरी करके रख सकते हैं कि आपको दिखे आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है या खुद को भी ऐसा फील हो रहा है तो यू कैन जस्ट पुट वन एस्पिरिन बिलो योर टंग, या जिसको भी हो रहा है उसके टंग के बिलो। तो होगा ये कि वो कुछ समय के लिए आपके ब्लड को थिन कर देगी, जिससे कि जो अगर ब्लॉकेज भी हुआ है तो थ्रू दैट ऑल्सो योर ब्लड कैन फ्लो। तो आपको इनफ टाइम मिल जाएगा टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड। सो दीज वेर सम थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू। आपको इससे आई होप सीखने के लिए मिली होगी चीज़ें, एंड अगर मिली हो तो प्लीज़ आप भी अपने आसपास या अपने फ्रेंड्स या फैमिली को इस चीज़ के बारे में अवेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए इन सब चीज़ों के बारे में। एंड इस वीडियो को या तो शेयर कीजिए या खुद आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाइए, सो दैट जितने भी लोगों के दिमाग में ये मिथ बैठ गया है कि भाई जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से हो रही है ये सारी चीज़ें, उनका मिथ क्लियर हो एंड उनको पता चले कि ये इंडिविजुअल्स फॉल्ट है, ना कि बाय गोइंग टू द जिम दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड नेक्स्ट वीक जो हमारी वीडियो शेड्यूल थी वो ऑब्वियसली आने वाली है। एंड जो पिछली वीडियो में व्यूअरशिप मिली, इट वॉज गुड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।